कभी सोचा है कि ब्रह्मांड में एक शॉर्टकट हो सकता है, एक ऐसा रास्ता जो स्पेस और टाइम को ही मोड़ दे और हम एक गैलेक्सी से दूसरी तक पलक झपकते पहुंच जाएं? देखिए, ये सिर्फ किसी साइंस फिक्शन फिल्म का आइडिया नहीं है, बल्कि ये फिजिक्स के सबसे गहरे और सबसे रोमांचक रहस्यों में से एक की शुरुआत है। हम सब ने स्ट्रेंजर थिंग्स में दूसरी दुनिया के वो डरावने दरवाजे देखे हैं और फिल्मों में तो न जाने कितनी बार सितारों के बीच ऐसे शॉर्टकट से सफर करते देखा है। ये पोर्टल्स, ये रास्ते हमारी कल्पना को हमेशा से अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि इन फिल्मी पोर्टल्स का एक असली साइंटिफिक वर्जन भी मौजूद है? जी हाँ, इन्हें वर्म होल कहते हैं और ये हमारी असलियत की बुनियाद से ही जुड़े हुए हैं। पर यहाँ एक बिल्कुल ही चौंकाने वाला आइडिया है। क्या हो अगर हम एक असली वर्म होल नहीं बल्कि उसकी एक हूबहू नकल बना पाएं, एक क्वांटम कंप्यूटर के अंदर? क्या हम इस कॉस्मिक शॉर्टकट को, इस ब्रह्मांडीय रास्ते को एक छोटी सी चिप पर बना सकते हैं? ये सवाल ही हमें आज एक ऐसी जबरदस्त यात्रा पर ले जा रहा है जहां साइंस फिक्शन और असलियत की लकीरें धुंधली हो जाती। तो आज हम वर्म होल के आइडिया की शुरुआत से लेकर क्वांटम ग्रेविटी की मुश्किल पहेली तक जाएंगे। हम ये भी देखेंगे कि कैसे एक चिप पर ब्लैक होल बनाकर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया जिसके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था, और हाँ, इसका हमारे भविष्य के लिए क्या मतलब। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल था 1935 और हमारे साथ हैं महान एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके साथी नेथन रोजन। उन्होंने अपनी जनरल रिलेटिविटी की इक्वेशंस में कुछ बहुत ही अजीब देखा। उन्हें एक ऐसे पुल की संभावना दिखी जो स्पेस टाइम को ही सिकोड़ सकता था, और बस यहीं से जन्म हुआ आइंस्टीन रोजन ब्रिज का, जिसे आज हम सब वर्म होल के नाम से जानते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। ये थ्योरी वाले वर्म होल बहुत ही ज्यादा अस्थिर थे। मतलब सोचिए कि आप एक पुल पर कदम रखें और आपके पार पहुंचने से पहले ही वो पुल टूटकर गिर जाए। बस यही वजह थी कि दशकों तक वर्म होल सिर्फ साइंस फिक्शन की कहानियों और फिल्मों में ही मुमकिन लगते थे। अब इस अस्थिरता वाली प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए ना, हमें फिजिक्स की दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को एक साथ लाना होगा। देखिए, आइंस्टाइन ने हमें ये तो दिखा दिया कि ग्रह और तारे स्पेस टाइम के ताने बाने को कैसे मोड़ते हैं, जिससे ग्रेविटी पैदा होती है। लेकिन अगर हम जूम इन करते जाएं एक एटम के साइज तक, तो वहां क्या होता है? वहां फिजिक्स के नियम बदल जाते हैं, और यही आज फिजिक्स की सबसे बड़ी पहेली है। हम जानते ही नहीं कि स्पेस और टाइम के सबसे बुनियादी टुकड़े यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स आखिर हैं क्या। प्रॉब्लम ये है कि क्वांटम लेवल पर ग्रेविटी को स्टडी करना लगभग नामुमकिन है। वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। इसीलिए साइंटिस्ट प्रकृति की सबसे बड़ी प्रयोगशालाओं की तरफ देखते हैं, ब्लैक होल्स। ये वो जगहें हैं जहां ग्रेविटी इतनी ज़्यादा ताकतवर होती है कि क्वांटम असर दिखने लगते हैं। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक बिल्कुल नए और कहना चाहिए बहुत ही पावरफुल टूल की। इसे SYK मॉडल कहा जाता है। अब ये है तो एक थ्योरेटिकल क्वांटम सिस्टम, लेकिन इसकी खास बात ये है कि ये मैक्सिमम केओस यानी कि अधिकतम अराजकता दिखाता है। इसको ऐसे समझिए कि एक कमरे में अरबों पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे से हर मुमकिन तरीके से टकरा रहे हैं। बस यही है SYK मॉडल। ये जो केओस है ना, इससे एक कमाल की प्रॉपर्टी पैदा होती है। ये इंफॉर्मेशन का एक फास्ट स्क्रैम्बलर बन जाता है। सोचिए, आपने एक मैसेज को एक ब्लेंडर में डाल दिया। जानकारी तो अभी भी वही है, लेकिन वो इतनी तेजी से और इतनी बुरी तरह मिक्स हो गई है कि उसे वापस पाना लगभग नामुमकिन है। और कमाल की बात यह है कि ब्लैक होल भी ठीक यही काम करते हैं, और यही बात SYK मॉडल को इतना पावरफुल बना देती है। क्योंकि हम एक असली ब्लैक होल को तो स्टडी कर नहीं सकते, तो हम एक क्वांटम कंप्यूटर पर SYK मॉडल को चला कर देख सकते हैं। ये कुछ ऐसा है मानो हमारे पास अपनी जेब में ही एक ब्लैक होल हो, जिसके रहस्यों को हम बिना किसी खतरे के स्टडी कर सकते हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ से चीजें सच में बहुत अजीब होने वाली हैं। हम एक ऐसे आइडिया पर आ रहे हैं जो ब्रह्मांड के दो सबसे अजीब पहलुओं को जोड़ता है। एक तरफ वर्म होल और दूसरी तरफ एक अजीब क्वांटम कनेक्शन, जिसे एंटेंगलमेंट या उलझाव कहते हैं। इसे EI=EPR हाइपोथेसिस कहते हैं। ये आइडिया ये कहता है कि वर्म होल यानी स्पेस टाइम में वो पुल और क्वांटम एंटेंगलमेंट यानी दो पार्टिकल्स के बीच एक अदृश्य तुरंत कनेक्शन असल में एक ही चीज है।
ये ऐसा है जैसे हम एक ही बात को दो अलग-अलग भाषाओं में कह रहे हैं। एक है ग्रेविटी की भाषा और दूसरी है क्वांटम मैकेनिक्स की भाषा। ये स्लाइड इस कमाल के आइडिया को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखाती है। बाईं तरफ देखिए, ये है ग्रेविटी की दुनिया। आप देख रहे हैं कि एक क्यूबिट यानी क्वांटम इंफॉर्मेशन की एक यूनिट एक वर्म होल से गुजर रही है, स्पेस और टाइम को पार कर रही है। अब दाईं तरफ देखिए, ये है क्वांटम की दुनिया। यहाँ कोई वर्म होल नहीं है, बल्कि वही क्यूबिट दो एंटैंगल्ड सिस्टम के बीच तुरंत टेलीपोर्ट हो जाता है। ER-EPR का मतलब ये है कि ये दो अलग-अलग चीजें नहीं हैं, ये बिल्कुल एक ही प्रोसेस को देखने के दो अलग-अलग नजरिए हैं। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत कमाल का लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ कागज पर ही सच है या हम इसे असल में टेस्ट कर सकते हैं? और बस यही कहानी में आता है वो जबरदस्त एक्सपेरिमेंट जो गूगल के साइकोमोर क्वांटम कंप्यूटर पर किया गया। तो टीम ने क्या किया? उन्होंने गूगल का पावरफुल साइकोमोर क्वांटम प्रोसेसर लिया और उस पर दो छोटे-छोटे SYK सिस्टम बनाए। समझ लीजिए अपनी चिप पर दो मिनी ब्लैक होल्स। फिर उन्होंने उन्हें क्वांटम एंटैंगलमेंट का इस्तेमाल करके जोड़ दिया। अगर थियरी सही है तो इस एंटैंगलमेंट को इन दो ब्लैक होल्स के बीच एक वर्म होल जैसा पुल बना देना चाहिए था। फिर उन्होंने एक क्यूबिट यानी क्वांटम जानकारी का एक छोटा सा टुकड़ा पहले ब्लैक होल में डाल दिया। और अब सबसे बड़ा सवाल था कि क्या वो क्यूबिट इस वर्म होल जैसे कनेक्शन से होकर दूसरे ब्लैक होल में से बाहर निकलेगा? और जवाब था हाँ, बिल्कुल। इस ग्राफ पर ये जो ऑरेंज लाइन में पीक दिख रहा है, ये वही पल है जब वो जानकारी दूसरी तरफ पहुंच गई। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मजेदार मोड़ है। ये सिर्फ तभी काम किया जब उन्होंने एक खास किस्म की नेगेटिव एनर्जी पल्स दी। ये बात बहुत जरूरी है क्योंकि साइंटिस्ट दशकों से ये कहते आ रहे थे कि एक असली वर्म होल को ढहने से रोकने के लिए किसी न किसी तरह की अजीब नेगेटिव एनर्जी की जरूरत होगी। और यहाँ इस क्वांटम सिमुलेशन में उन्हें ठीक वैसा ही बर्ताव देखने को मिला। तो ठीक है, ये हो गया, पर इस सब का असल में मतलब क्या है? तो सबसे पहले ये साफ कर लेते हैं कि ये क्या है और क्या नहीं है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक क्वांटम सिमुलेशन था, कोई सचमुच का छेद नहीं स्पेस में। ये क्वांटम ग्रेविटी का एक टेस्ट है, स्पेस में ट्रैवल करने का कोई तरीका नहीं। हमने कोई सामान नहीं भेजा, सिर्फ इन्फॉर्मेशन भेजी। तो ये स्ट्रेंजर थिंग्स वाला मामला नहीं है, ये असलियत के ताने बाने में एक बहुत ही गहरी डुबकी है जो ये दिखाती है कि कैसे स्पेस टाइम खुद क्वांटम एंटैंगलमेंट से पैदा हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें यहाँ से सीखने को मिलती है वो ये है कि ये पहला एक्सपेरिमेंटल सबूत है जो इस ज़बरदस्त आइडिया को सपोर्ट करता है कि स्पेस टाइम का ताना बाना, यानी जिसे हम रियलिटी समझते हैं, वो क्वांटम एंटैंगलमेंट से ही बुना जा सकता है। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये एक क्रांति है। तो आगे क्या? ये सिर्फ एक कमाल का एक्सपेरिमेंट नहीं था, बल्कि ये ब्रह्मांड के सबसे गहरे राजों को समझने के लिए एक पूरी नई टूल किट की शुरुआत है। क्वांटम कंप्यूटर हमें ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के रिश्ते को उन तरीकों से समझने का मौका दे रहे हैं जिनके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। और ये हमें एक आखिरी और सच कहूँ तो दिमाग घुमा देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर स्पेस और टाइम सच में क्वांटम एंटेंगलमेंट से ही बने हैं, तो फिर रियलिटी की परत के नीचे और कौन-कौन से छुपे हुए राज हैं जो बस खुलने का इंतजार कर रहे हैं?